हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड टीच। डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस फॉर रीट एग्ज़ाम। क्वेश्चन नंबर 1 है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज़ दैट इट मस्ट बी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है उसके लिए क्या एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ये कैसा होना चाहिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए है रिलायबल। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है उसे रिलायबल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी एम्बिग्यूअस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सिंपल होना चाहिए। तो एक जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उससे रिलायबल यानी विश्वसनीय होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कॉम्प्लेक्स प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है उसे कॉम्प्लेक्स यानी जटिल नहीं होना चाहिए। एम्बिगुअस अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। सिंपल ज़्यादा ही सिंपल भी नहीं होना चाहिए। एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है उसे रिलायबल यानी विश्वसनीय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग द टीचर मस्ट नो वाई इट इज़। एक जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है उसमें टीचर को पढ़ाते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए कि ये क्यों है। ऑप्शन नंबर ए बेटर टू टॉलरेट एरर्स इन स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस देयरसेल्व्स। जब स्टूडेंट्स अपनी बात को, अपने विचारों को, अपने भावों को एक्सप्रेस करते हैं उस वक्त उनकी जो एरर्स हैं उनको टॉलरेट कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी नोट टू अलो स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयरसेल्व्स। बच्चों को अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए अलो नहीं करना चाहिए यानी अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर हम बच्चों को अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए अनुमति नहीं देंगे तो वो अपने भावों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच वहाँ पर कैसे लागू होगी। ऑप्शन नंबर सी इज़ नॉट टू टॉलरेट एरर्स इन स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस देयरसेल्व्स। बच्चा अगर अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहा है, अपने विचारों को कह रहा है, तो उस वक्त बच्चे की जो एरर्स है उनको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट की जो एरर्स है उसको बार बार बताएंगे तो स्टूडेंट जो है डिमोटिवेट होगा और वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये आंसर भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ बेटर टू नोट डाउन द एरर्स। ये अच्छा होगा कि आप उनकी एरर्स को नोट डाउन कर लें। तो नहीं, उनके एरर्स को नोट डाउन करने से कुछ नहीं होगा। अगर स्टूडेंट कम्युनिकेशन करते समय कोई भी एरर करता है तो उस एरर को जब वो अपने भाव को अभिव्यक्त कर रहा है उस वक्त तो हमें टॉलरेट करना चाहिए, लेकिन बाद में हमें उनको समझा देना चाहिए, बता देना चाहिए कि यहाँ पर एरर थी, इस तरीके से हम इसमें सुधार करेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर इज फाउंड वेहन। इनमें से कौन सा एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो कब होता है। ऑप्शन नंबर ए लर्नर इज मिसिंग द क्लास। जब बच्चा क्लास से गायब रहता है तब लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। ऑप्शन नंबर बी लर्नर इज स्पीकिंग इन क्लास। जब बच्चा क्लास में बोल रहा होता है अधिगम करता तब लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। ऑप्शन नंबर सी लर्नर स्पीक्स इन शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड फ्रेजेज। जब स्टूडेंट या जो लर्नर है छोटे छोटे और टुकड़े कर करके किसी फ्रेज में पढ़ता है तो लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज लर्नर स्पीक्स द फुल सेंटेंसेस। जब लर्नर किसी भी सेंटेंस को पूरे तरीके से बोल लेता है तब लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। तो जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है वो होता है जब बालक या जो लर्नर है किसी भी सेंटेंस को या किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लास में स्पीकिंग करने से कोई लैंग्वेज डिसऑर्डर नहीं होता है, क्लास से मिस रहने से भी नहीं होता है, और किसी भी सेंटेंस को हम फुल्ली स्पीक करते हैं तब भी लैंग्वेज डिसऑर्डर नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैंग्वेज डिसऑर्डर मीन्स व्हेन अ चाइल्ड हैज़। लैंग्वेज डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि जब बच्चे में क्या चीज़ें होती है तब लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। जब विद्यार्थी को किसी भी चीज़ के मीनिंग को समझने में डिफ़िकल्टी हो तब लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। ऑप्शन नंबर बी डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेसिंग हिज या हर थॉट। जब लर्नर को या स्टूडेंट को अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में यानी अभिव्यक्त करने में डिफ़िकल्टी हो तब लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है।
ऑप्शन नंबर सी, ट्रबल प्रोड्यूसिंग सम साउंड्स एक्यूरेटली। किसी भी साउंड को एक्यूरेटली प्रोड्यूस करने में अगर समस्या होती है तो लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी साउंड को एक्यूरेटली प्रोड्यूस करेंगे तब लैंग्वेज डिसऑर्डर नहीं होगा। लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है किसी भी चीज़ के मीनिंग को समझने में और अपने भावों को अभिव्यक्त करते समय अगर हमें कोई परेशानी होती है, डिफ़िकल्टी होती है, तो वहाँ पर होता है लैंग्वेज डिसऑर्डर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईदर और बोथ ए एंड बी। ये हमारा राइट आंसर है। आज का सेशन यहीं फिनिश होता है। इफ़ यू लाइक द सेशन then subscribe the channel and like and share this video. Thanks for